हम लोग बिना कोई लोभ, बिना कोई स्वार्थ का राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में, आपके मार्गदर्शन में आप हमें आदेश करें, हम तत्पर हैं सर राष्ट्र के सपोर्ट में, राष्ट्र निर्माण में काम करने के लिए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जब कभी जिस रूप में, जिस समय सर आप याद करेंगे, वहीं पर उसी रूप में, उसी समय हमारी पूरी वेटरन्स इंडिया देश के जिस कोने में आप खोजेंगे उसी कोने में राष्ट्र निर्माण के लिए, आपके आदेश के पालन के लिए हाजिर रहेगा सर। वेटरन्स इंडिया ये मानती है, वेटरन्स इंडिया ये मानती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि तभी हो सकता जब राष्ट्र सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित तभी हो सकता जब त्याग सामने आएगा, और त्याग सामने तभी आएगा जब त्याग करने वालों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होगी। ये राष्ट्र का फर्ज है, सरकार का ये धर्म है कि जो फौजी बॉर्डर पे बिना कुछ सोचे समझे देश की रक्षा में अपनी जान की कुर्बानी देता है, उसकी रक्षा करना, उसके परिवार की रक्षा करना, ये हम सभी देशवासियों का फर्ज है। और उसी फर्ज को निभाते हुए वेटरन्स इंडिया उनके लिए, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए जब कभी भी जरूरत पड़ता है, कई अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से उनके मनोबल को ऊंचा करता है। वेटरन्स इंडिया यदि पूर्व सैनिकों के सम्मान और स्वाभिमान की बात करती है, यदि वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिकों के वेलफेयर की बात करती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इरादा होता है कि जो हमारा सर्विंग फौज है उसका भविष्य पूर्व सैनिक बनना है। उसको लगे कि कल हम रिटायर्ड होके जाएंगे तो हमारा भी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होगी, हमारा भी वेलफेयर होगा, और इस चीज से उसके मनोबल ऊंचा होता है। सर वेटरन्स इंडिया चूंकि जैसा मैंने कहा कि यंग एज में 38 साल 40 साल के एज में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, और सरकार की मजबूरियां हैं कि सरकार कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे, संभव भी नहीं है। वेटरन्स इंडिया ने निर्णय लिया है कि कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से वेटरन्स इंडिया स्कूल, वेटरन्स इंडिया हॉस्पिटल, वेटरन्स इंडिया होटल, वेटरन्स इंडिया ट्रांसपोर्ट, वेटरन्स इंडिया स्टोर, ये सारा चीज खोल करके हम जो यंग पूर्व सैनिक हैं जो 38-40 साल में हैं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो बेचारा रिटायर्ड होके जाता है घर में, उसको पता नहीं, क्योंकि जिस माहौल में वो 10 साल 20 साल 30 साल नौकरी करता है उसको कुछ पता नहीं सर। वो तो फोकस्ड है सिर्फ राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, उसको समझ में आता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता सिविल माहौल में। उसके लिए हमने ये तय किया है कि वेटरन्स इंडिया एक कोऑपरेटिव सिस्टम चलाएगी जिसमें अलग अलग तरीके का व्यवसाय होगा, और उस व्यवसाय के माध्यम से कलेक्टिव फोर्स और कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से वो अपने आर्थिक उत्थान कर पाएंगे। वेटरन्स इंडिया ये मानती है सर कि यदि राष्ट्रवाद और देशभक्ति को मजबूती प्रदान करना है, राष्ट्र निर्माण को सही रूप देना है, तो हमें नौजवानों और स्टूडेंट के बीच पहुंचना होगा, उनको व्यवहारिक ज्ञान देना होगा। किताबी ज्ञान से बहुत कुछ नहीं मिलता। ये चीज को देखते हुए वेटरन्स इंडिया की एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल टीम 15 लोगों का गठित कर दिया गया है, जो वेटरन्स इंडिया कैडेट कोर्स की स्थापना करेगी। और इसमें सारे वो जो एनसीसी, एनएसएस, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड, स्काउट्स एंड गाइड्स, नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म, ये सारे चीज को मिला के ये करिकुलम तैयार होगा। और हम सारे स्टूडेंट में, क्योंकि आज भी स्कूल की स्ट्रेंथ 2000, 2500, 3000 होता है, वहां 100 बच्चे एनसीसी कर पाते हैं, बाकी बच्चे छूट जाते हैं। उनको सच्चाई बताना, उनको राष्ट्र के प्रति आकर्षित करना, उनको फौज के बारे में बताना, देश के बारे में बताना, ये बहुत जरूरी है। और ये वेटरन्स इंडिया कैडेट कॉर्प्स, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ सर, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप अपने आप को आज नहीं, जब आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, जब वहां के एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब भी आपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान के लिए आपको जो भी स्टेप लेना पड़ा, आपने स्टेप लिया है। इस विश्वास से मुझे विश्वास है कि वेटरन्स इंडिया की जो ये मुहिम है सर, ये सारे मुहिम, मैं ये विश्वास दिलाता हूं, ये सारे के सारे मुहिम बिना कोई लोभ, बिना कोई स्वार्थ का हम लोग करेंगे। हमारी इच्छा है कि हमने जवानी की कुर्बानी इस देश की रक्षा के लिए दिया है। सामने से गोली आता है, पीछे से परिवार का चीख, लेकिन देश की रक्षा में हमारे जवान टस से मस नहीं होता।
यदि देश की सबसे अधिक चिंता किसी को है तो सर आपको इस चीज को मानना चाहिए, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बताता हूं कि उस फौजी को है। और यदि राष्ट्र के उत्थान में उनको जो भी कुर्बानी देना पड़े, वो बेचारे बिना कोई लोभ स्वार्थ का आपका आदेश का इंतजार करेगा सर, और इंतजार कर रहा है भी सर। वेटरन्स इंडिया भविष्य में कई और काम करने जा रही है, जैसा कि अभी सुदर्शन न्यूज ने बताया हमारे चौहान के साहब कि मिश्रा साहब आपको जहां तक मीडिया का सपोर्ट होगा वो हम वेटरन्स इंडिया को करेंगे। हम जाकर के अपॉइंटमेंट लेंगे और हमारे जनरल जीडी बख्शी जैसे, जनरल बाजवा जैसे, ब्रिगेडियर आर.के. शर्मा जैसे, पता नहीं हमारे पास इतने मोटिवेटर को ट्रेन करने वाले ट्रेनर हैं कि राष्ट्र में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के संचार करने में वेटरन्स इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होगी सर। बिना सरकार के किसी आर्थिक सहयोग का वेटरन्स इंडिया आपके आदेश से, आपका सिर्फ सर मार्गदर्शन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिम्मेदार और शुभचिंतक हैं सर। इसलिए हमारी इच्छा थी, पूरी वेटरन्स इंडिया की इच्छा थी कि इस बार हम माननीय गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी को अपने फंक्शन में बुलाएंगे, अपनी सोच को बताएंगे और उनसे यह अनुरोध करेंगे कि जो हमारी सोच राष्ट्र के प्रति समर्पण की है, जो हमारे पास त्याग और अनुशासन का अनुभव है, उस अनुभव को राष्ट्र यूज करे, बिना कोई संकोच का, बिना कोई संशय का, बिना कुछ सोचे कि हम कुछ मांगने जा रहे हैं।